स्टूडेंट आज जो हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास है उसमें हम टूल्स कमांड को ही जो है कवर करेंगे, जिसमें हमारी टूल्स कमांड का नाम है कॉलम ग्राफ टूल। कॉलम ग्राफ टूल बेसिकली कॉलम बनाने के लिए होता है। वो कॉलम आप बार की सूरत में बना सकते हैं, उसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसमें ग्राफिक्स भी दे सकते हैं हम, उसमें हम लाइंस भी दे सकते हैं, उसमें हम तमाम चीज़ें कर सकते हैं। कॉलम ग्राफ टूल में आप जो है स्टैक कॉलम को कवर करेंगे, बार ग्राफ को करेंगे, लाइन ग्राफ को करेंगे, एरिया ग्राफ करेंगे, स्कैटर, पाई और रेडर ग्राफ। ठीक है ना। यहाँ पर जो है आप इस तरह से हम जो है इस चीज़ को कवर करेंगे। तो हम आते हैं अपने इलस्ट्रेटर पे, और इलस्ट्रेटर पे आते हैं और यहाँ देखते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारे पास ग्राफ्स की टाइप्स हैं। ठीक है ना। ये ग्राफ की टाइप्स हैं जिसमें कॉलम का ग्राफ भी आप बना सकते हैं, स्ट्रैक का ग्राफ भी बना सकते हैं, बार ग्राफ और स्ट्रैक ग्राफ टूल बना सकते हैं आप। यहाँ पर कॉलम स्ट्रैक एक तो आप कॉलम में बना सकते हैं, एक आप बार में बना सकते हैं स्ट्रैक को। एक लाइन ग्राफ बना सकते हैं, एरिया ग्राफ है, स्कैटर ग्राफ है, पाई ग्राफ है और ये राडर ग्राफ है। राडर ग्राफ जो है ये रिडार की तरह का होता है, इसके अंदर ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। इन ग्राफ्स को लेने के लिए पहले आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेकिन जब आप टाइप में से जाके तो आप टाइप में से जाके वहाँ से चेंज करेंगे। अभी सिंपल कॉलम ग्राफ पे लेते हैं। पहले हम कॉलम ग्राफ को बनाते हैं। ये कॉलम ग्राफ आ गया मेरा। यहाँ पर मैंने जो है फर्स्ट करें यहाँ लिख लिया मैं लिख लेती हूँ यहाँ मैंगो, ऑरेंज, लेमन। ठीक है। और एक ही वो डाल रही हूँ बस। मैंगो अगर 10 लिए हैं मैंने, ऑरेंज मेरे पास 20 है और लेमन मेरे पास 30 है। मैं इंक्रीज़ करती गई हूँ ताकि मेरा ग्राफ सही बने। ठीक है ना। यहाँ से इसको जो है वो डेटा इंपोर्ट करवा सकते हैं। कोई एक्सेल में ग्राफ बना हुआ है उसको ले सकते हैं। इतना ज़्यादा हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये है। ठीक है। यहाँ पर आप ट्रांसपोज कर सकते हैं, यानी कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कर सकते हैं, जैसे आपने एक्सेल में भी सीखा है। यहाँ पर जो है ये आप सेल स्टाइल यहाँ चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर रिवर्ट कर सकते हैं और यहाँ से एंटर दे सकते हैं। एंटर दिया मैंने, ये मेरे पास एक ग्राफ बन गया। ये इसके लीजेंड आ गए, क्योंकि लीजेंड मैंने इसको 3 दिए थे, लेमन, ऑरेंज, मैंगो। ठीक है। अब देखिए पहले आप कलर को समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे ये कलर है, इसको मैंने यहाँ पर कोई कलर दिया तो पूरा ग्राफ चेंज हो रहा है। ठीक है ना। अब अगर मैं अलग अलग करना चाहूँ, अलग अलग के लिए मैं यहाँ से जो है ये लूँगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसको क्लिक करूँगी और शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करूँगी। ठीक है। और यहाँ से मैं लेमन लेना है, येलो कर दिया मैंने। ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैंने लिया ये, और इसके बाद शिफ्ट के साथ मैंने ये लिया। इसके बाद ऑरेंज है, ऑरेंज को थोड़ा सा ऑरेंज क्लिक कर दूँगी। ठीक है ना। इसके बाद मैंगो है, मैंगो लिया मैंने ये, और यहाँ से शिफ्ट के साथ, ठीक है ना, बाहर सेलेक्ट करके ये लूँगी और मैंगो को थोड़ा सा इस टाइप का कर दिया मैंने। सही है। ये तो मैंने एक आपको वो करके बता दिया कि यहाँ से आप इसको भी ये कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी कलर लेना है वो कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो एक इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है ना। ये तो बात हो गई इसकी। लेकिन अगर इसको मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ, पहले मैं करना भूल गई ताकि बार बार मुझे वहाँ ना जाना पड़े। ठीक है ना। यहाँ पर अब इसी को मुझे कोई पिक्चर देनी है, तो यहाँ पर जो आप शेप्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप सिंबल दे सकते हैं। पहले हम यहाँ से सिंबल ले लेते हैं। ठीक है ना। सिंबल, अब यहाँ पर एक सिंबल मैंने ये ले लिया अभी फ़िलहाल। ठीक है ना। और जो है इसको मैं पहले दे रही हूँ। पहले मैं एक एक चीज़ को आपको बता रही हूँ ताकि आपको। अब यहाँ पर सबसे पहले आप इस सिंबल को जाके पहले इसके अंदर डिज़ाइन करवाएंगे। डिज़ाइन होगा इसके पास तो ग्राफ में आएगा। ठीक है ना। पहले आप डिज़ाइन कर लेंगे। न्यू डिज़ाइन मैंने ले लिया, ये वाला आ गया। ठीक है ना। और इसको आप रीनेम करना चाहें तो फ्लावर के नाम से रीनेम कर दें, अगर नहीं करना चाहें तो नहीं करें, कोई मसला नहीं है उसमें। ये मेरे पास फ्लावर का डिज़ाइन आ गया। अब अगर आप इस फ्लावर के डिज़ाइन को यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर करने के लिए डिज़ाइन आपने दिया, आप कॉलम में जाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप हमारे पास चीज़ें, कॉलम में जाएंगे तो एक फ्लावर का डिज़ाइन है, वही मैंने यहाँ करना है। पहले वर्टिकली स्केल, अगर वर्टिकली स्केल करेंगे तो कैसा आएगा, वर्टिकली स्केल में ये आएगा। ठीक है। सही है, समझ आया। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर आना है और दोबारा से कॉलम में जाना है और दूसरे ऑप्शंस को देखना है आपने। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन मेरा यूनिफॉर्मली। और रोटेट के मतलब ये है कि यहाँ रोटेट हो के आइए। अब रोटेट आपको पता नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि ये राउंड है तो इसलिए रोटेट पे लगा हो या नहीं हो, ये इसमें आएगा, यूनिफॉर्म में आएगा ये। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा जो है आपका, तीसरा वो है आपका कॉलम
और यहाँ पर जो है इसको रिपीटिंग में मैं कह रही हूँ कि मुझे 5 मरतबा रिपीट करेंगे और यहाँ से स्केल नहीं कर रही मैं, इसको चॉप डिज़ाइन कर रही हूँ। थोड़ा सा फ़र्क होता है चॉप में और स्केल में कि बिल्कुल एक्यूरेट आता है। ये देखिए इस तरह से आ रहा है ये आपका। रिपीटिंग में 5 दफ़ा मैंने दे दिया, 5 लेके इसने इसको 6 करके और यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आपका यहाँ पर अगर हम आते हैं कॉलम में, और कॉलम में आके हम यहाँ पर जो है इसको लास्ट वन देते हैं स्लाइडिंग में आप यहाँ पर आके जब इसको ओके करते हैं तो ये स्लाइडिंग में इस तरह से आएगा। तो आपने सारे देख लिए, स्लाइडिंग में इस तरह से आएगा, ये इस तरह से होगा और ये इस तरह से होगा। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। ये ग्राफ हमारा आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैंने दिया है ऑरेंज और ये, ठीक है ना। यहाँ पर अब सिंबल हमारे पास यहाँ से मौजूद है। अब मैं ये वाले सिंबल आपको करके बताती हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने फ्रूट नेम लिया, फ्रूट नेम तो यहाँ है नहीं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ फ्लावर या कुछ और चीज़ें रख लेते हैं, फिर हम फ्रूट भी कैसे लाएंगे वो बताती हूँ मैं आपको। एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये 3 फ्लावर यहाँ पर कर दिए और एक मैंने यहाँ पर ये किया, एक मैंने यहाँ पर ये किया और एक मैंने यहाँ पर ये किया, ठीक है। ये 3 ले लिए। अब इन तीनों को पहले हम डिज़ाइन में डालेंगे ना, ठीक है ना। पहले हम डिज़ाइन में इसको डालेंगे। ये वाला फ्लावर आ गया, इसको आपने न्यू डिज़ाइन कर दिया, ये आ गया। इसको रीनेम कर दिया आपने F1 में, सही है, ये आ गया, ओके कर दिया। इसके बाद आपने फ्लावर 2 लिया, इसको ले लिया, इसको डिज़ाइन में डाल दिया आपने, यहाँ पर डिज़ाइन, इसको आपने कर दिया यहाँ पर न्यू डिज़ाइन, इसको आपने रीनेम कर दिया। रीनेम ना भी करें आप तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ ताकि आपको पहचान खुद रहती है। ओके, ये आ गया, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ आ गए, इसको लिया आपने, इसको भी डिज़ाइन में डाल दिया आपने, ठीक है। और इसको यहाँ पर न्यू डिज़ाइन, पहले न्यू डिज़ाइन करेंगे फिर रीनेम करेंगे, F3, ओके कर दिया और ओके, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी। अब आपने ये तीनों को हटा देना है, आपका काम हो गया। ये आपके पास सिंबल नहीं है ना, जब हम लेंगे तो सिंबल को लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 3 बार में मुझे ये तीनों लाना है, ठीक है। तो मैंने वहाँ से दिया हुआ है, मेरा वो काम ख़त्म हो गया। मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर आके मैं जो हूँ, अब अलग अलग बार को पहले सेलेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। इसको लेने के बाद आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पर आएंगे, कॉलम में आएंगे। कॉलम में आके आप फ्लावर 1 अगर ले रहे हैं इसको, तो फ्लावर 1 हम ले लेते हैं। यहाँ से आएंगे आप रिपीटिंग लेंगे और रोटेट हटा देंगे। रोटेट अगर हटाएंगे नहीं तो आप, अगर रोटेट ना हटाती हूँ मैं, ठीक है, पहले यहाँ पर हटा दी। इसको मैंने 5 कर दिया और इसको मैंने चॉप कर दिया। अब स्केल में भी आपके पास रिजल्ट आएगा ये, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रोटेट अभी तो ये नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या होता है, अभी मैं फ्रूट का आपको बताऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी अगर रोटेट हम नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से सिलेक्शन नहीं कीजिएगा, पहले बार कीजिएगा, उसके बाद ये कीजिएगा शिफ्ट के साथ, ताकि आपके वो आए, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं ऑब्जेक्ट में आते हैं, कॉलम में आते हैं, F2 ले लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये नहीं भूलिएगा रिपीटिंग, और यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको 3 दे रही हूँ या इसको 4 दे रही हूँ और यहाँ से इसको ये कर देती हूँ चॉप, ठीक है ना। ओके कर दिया आपने, ये देखिए ये आ गया। अब देखिए रोटेट पे लगा हुआ था टिक, तो रोटेट हो गया है ना। अगर रोटेट पे हटा देंगे तो स्ट्रेट आएगा, सही है। अब यहाँ पर आपने लिया, इसके बाद यहाँ जाते हैं हम और यहाँ पर आके शिफ्ट दबा देते हैं और इसके बाद तीसरा लेते हैं हम, कॉलम में आते हैं। कॉलम में आने के बाद यहाँ आ गए, यहाँ पर आने के बाद थर्ड वन ले लिया। थर्ड वन में मैंने यहाँ पर ये रिपीटिंग ले लिया, इसको रोटेट पे से हटा दिया और यहाँ पर मैंने इसको 3 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर चॉप कर दिया इसे। आप स्केल भी करके देख लीजिएगा, उसका भी रिजल्ट ऐसे ही आता है, ठीक है ना। ये तीनों हो गए, आपको आ गया समझ में। उस दिन प्रॉब्लम हो रही थी ना कि हम सही तरीका यूज़ नहीं कर रहे थे, तो यह आपका जो है सेकंड ग्राफ बन गया, ठीक है। अब आपका ये फर्स्ट ग्राफ था, ये सेकंड ग्राफ था। अब हम आते हैं थर्ड ग्राफ पे अपने। अब ये जो है ना, इस पर आप अगर एडिट करना चाहेंगे ना, नहीं होगा, क्योंकि अब ये शेप अलग अलग हो गई हैं। अब आपकी शेप्स जो हैं वो अलग अलग हो गई हैं और शेप्स जो हैं वो हो गई। तो अब आप इसको ग्रुप करके उठा लें या यहाँ से ये कर दें, आप बात देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर कंट्रोल G कर दें, ग्रुप हो जाएगा। नहीं, कंट्रोल G से यहाँ ग्रुप नहीं होता है, यहाँ पर ग्रुप जो होता है वो यहाँ पर अलग है, कंट्रोल G नहीं है। हाँ कंट्रोल G है, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है, क्या कह रही है। कांट ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स विद इन ग्राफ कैन नॉट देमसेल्फ बी ग्रुप। अच्छा, विद इन ग्राफ है तो हम नहीं कर सकते हैं इसको ग्रुप,
ये आपका इसी तरह से आएगा ऐसे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हम ये ग्राफ लेते हैं और मैंने आपको कहा कि एप्पल, लेमन, ऑरेंज। अब यहाँ पर सबसे पहले आप प्लेस कर लें, उस पर आपके पास मौजूद है, कहाँ पर आपके पास जो है उसमें मौजूद है जी, फ्लैट आइकन में, ठीक है ना। फ्लैट आइकन में हमारे पास फ्रूट में ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी, फ्लैट आइकन में फ्रूट में हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। आपको बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं है, नेट वैसे ही स्लो चल रहा है, अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। फ्रूट में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आ गई, एप्पल मिल गया, नहीं एप्पल है ही नहीं इसमें, ऑरेंज है, लेमन है, ऑरेंज है, मैंगो है नहीं, मैं यहाँ पर एप्पल ले लेती हूँ इसके बजाय, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ मैंने लिया तीनों, और तीनों को छोटा सा प्लेस कर लिया, ठीक है ना। 3 दफ़ा 3 पिक्चर लिए तो तीनों को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब प्लेस करने के बाद देखिए इसको एम्बेड करेंगे, एम्बेड नहीं करेंगे तो सिंबल नहीं बनेगा, एम्बेड करेंगे क्योंकि क्रॉस आ रहा है बीच में। एम्बेड करने के बाद आप यहाँ जाएंगे और इसको उठा के सिंबल बना देंगे। अब ये सिंबल नहीं बनाए, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सिंबल बना देंगे ये। अब चाहे मूवी क्लिप में बना दें, चाहे ग्राफिक में बना दें, कुछ को हम ग्राफिक में बना लेते हैं, कुछ को मूवी क्लिप में, दोनों में शायद होगा, ताकि हमें फ़र्क पता चलेगा कि हमारा कोई मसला तो नहीं हो गया इसमें, ठीक है ना। हो सही है। और इसके बाद ये ले लिया मैंने, सही है, ठीक है जी, इनका काम हो गया। अब जाहिर सी बात है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें पहले डिज़ाइन में डालना है ना, हमारे पास डिज़ाइन में नहीं है। यहाँ पर ले लें आप, यहाँ पर ले लें आप, और यहाँ पर ले लें आप, ठीक है ना। इसको ले लिया मैंने, डेटा, डिज़ाइन, और यहाँ पर कर दिया न्यू डिज़ाइन, ओके। अब मैं नाम नहीं दे रही हूँ, मुझे जल्दी करना है, ठीक है ना। इसको डिलीट कर दिया आपने, इसको आ गए डिज़ाइन और न्यू डिज़ाइन, ठीक है, ओके। इसको ले लिया डिज़ाइन और न्यू डिज़ाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गए हम, वही तरीके कार है, यहाँ पर लिया हमने, ये लेमन है शिफ्ट के साथ, और यहाँ पर आ गए हम, इसका काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे ये, और यहाँ पर आने के बाद आप आ जाएंगे कॉलम में, कॉलम में आके यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर शो करेगा, ठीक है ना। लेमन हमें चाहिए तो लेमन ये है मेरे पास, और यहाँ पर मत भूलिएगा ये करना, रिपीटिंग रोटेट हटा देंगे यहाँ पर 5 या 7 टाइम, जो भी आप करना चाहें यहाँ से, और इसको चॉप भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से सारे आप बना लेंगे, ठीक है ना। जो भी है आप इस तरह से जो भी ग्राफ बनाना चाहें आपके बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ये चीज़ पहले बता दें कि अब रिपीट नहीं कर रही मैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे दूसरी चीज़ बतानी है, सही है। यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कि यहाँ पर जो है एक तो कॉलम हो गया, एक ये डिज़ाइन हो गया। अब डेटा में अगर जाएंगे तो डेटा में कोई चीज़ अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या एक नई रो ऐड करनी है आपको, एक नई रो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये कर लिया और यहाँ पर 15 कर लिया मैंने, तो एक नई रो ऐड करके आप यहाँ पर एंटर करके इसको ये ला सकते हैं। तो यहाँ पर एक और वो आ जाएगा, और एक और आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके बना लेंगे ऑटोमेटिकली। देखिए ये आ गया, जो इसकी बात थी वो आ गई है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ है टाइप। अब टाइप देखिए, जो आप टाइप चेंज करेंगे ना अगर बार के अलावा, तो आपके उसमें ये पिक्चर नहीं आएंगी, यानी ये शेप्स नहीं आएंगी, सिर्फ बार में ये शेप आपकी आएंगी, बार में आपकी ये शेप्स आएंगी। अगर आप पाई वगैरह लेंगे उसमें ये शेप्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप टाइप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं या शेप्स ले रहे हैं तो फिर आप याद रखिए पहले आप जो है बार को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद लें, या बार को ही आपने टाइप को चेंज करना है। अगर आप पाई वगैरह टाइप चेंज करेंगे तो वो चीज़ आपकी नहीं आएगी, और वो चीज़ आपकी जो है ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ आपकी वो चीज़ रह जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको हो गई। अब हम ये लास्ट वन लेते हैं इसको, और यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ लाइन में, टाइप, और यहाँ पर ये मेरे पास है लाइन। इसको लाइन में मैं क्यों कन्वर्ट कर रही हूँ ये बताती हूँ। लाइन में ये इसने सही दिया नहीं है, खैर अभी लाइन इतनी आई है,
यहाँ पर इसने लाइन में वो चीज़ दी है। दरअसल लाइन मैंने क्यों की है, मैंने मार्कर्स बनाने के लिए ली है लाइन। हमेशा मार्कर की कमांड जो है वो लाइन पे होती है। अब आपको कौन सा मार्कर, या एप्पल का मार्कर बनाना है, आपने ओके कर दिया, ये एप्पल जो है वो आपकी लाइन में आ जाएगा। आप लाइन का ग्राफ अलग बना के और उस पर करेंगे तो ये देखिए एप्पल का ग्राफ आ गया। देखिए एप्पल का आपका मार्क आ गया। मार्कर जो है वो लाइंस पे होते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ से लाइन का ग्राफ लेती हूँ, ठीक है ना, ये, और यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया 10, 20, 30 या 2 लाइनें ले लेती हूँ यहाँ पर 20, 10, 12, 13, 14, 15 और यहाँ पर मैं लेती हूँ 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 31, 32, 33, 34, ठीक है ना। यहाँ पर यह आ गया, एंटर दे दिया मैंने। लाइन का ग्राफ बन गया आपकी। देखिए लाइन का ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इस पे आप मार्कर सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इस पे आप मार्कर सेट करना चाह रहे हैं। ये मार्कर मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर मैं आ गई ऑब्जेक्ट में। इसके बाद मार्कर ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। मार्कर में मैं जो है कोई भी मार्कर सेट करना चाहूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से ऑरेंज या मैं यहाँ से ये लेना चाह रही हूँ लेमन। ओके कर दिया आपने और यहाँ से जो है आप ये मार्कर अपने देख सकते हैं। ये मार्कर आपके सेट हो गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये मार्कर आपके, अच्छा लीजेंड तो हमारे पास है नहीं, लीजेंड में भी हो जाएंगे वरना, जैसे कि पहले वाले ग्राफ में लीजेंड में भी हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये तो ये मार्कर की कमांड थी। अब हमारी सारी चीज़ें कवर हो गई। यहाँ पर ग्राफ में हमने टाइप भी देख लिया, डेटा भी देख लिया, डिज़ाइन, कॉलम, मार्कर। यहाँ से हमने ये बता दिया कि यहाँ से आप ग्राफ लेंगे। तो ये थी आज की हमारी ग्राफ की, और आपको के सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, आपको समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस करना है।